आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया है। हाँ सर। यस यस सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऐसे समझो, ध्यान से समझना। किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बनेगा या स्केलर? वेक्टर। वेक्टर बनेगा। कोई वेक्टर कोई एग्जांपल? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है और मास स्केलर है। यस सर। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो इन जनरल ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमेशा या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। यस सर। है ना? पैरेलल कब होगा? जब ये स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है। यस सर। और एंटी पैरेलल कब होगा? जब ये स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। किसी वेक्टर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सर या तो स्केलर मिल सकते हैं या तो वेक्टर। दोनों होगा। तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के दो टाइप के होते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम है। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस इज डब्ल्यू। ये भी थोड़ा बहुत स्कूल में मालूम होगा। हाँ सर। सर स्केलर होना चाहिए ना वहाँ पे, वेक्टर इंटू वेक्टर का। हाँ, स्केलर होना चाहिए। ओ अच्छा। तो वेक्टर इंटू वेक्टर जब स्केलर होगा तो इस मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। थर्ड ये होता है कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कोई एग्जांपल मालूम है जो स्कूल में पढ़े होंगे? कोई बता सकता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स एक एग्जांपल। चलो ये हो गया। जैसे टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ये कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। आप केवल ये समझो कि आर और एफ दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर बन रहा है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके स्केलर बनना है तो इस मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट नाम इसलिए है क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में साइन में यहाँ डॉट रखते हैं, यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच के साइन में क्रॉस रखते हैं। समझ आया? इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर है? यस यस सर। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं।
सर टॉक का सिंबल क्या है? उसको टाउ पढ़ते हैं, तो टाउ प्रोनाउंस करते हैं। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। तो आज अब स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। सपोज ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का है एंगल थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आया समझ में? यस। वर्क वाले एग्जांपल से जस्ट समझाने को कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। तो सपोज ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर कोई एक फोर्स इधर लगा, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया, ये यहां चला गया, ठीक है। ठीक है ऐसा? यस सर। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। हाँ सर। तो अगर ध्यान से देखोगे ऐसा डेफिनेशन क्यों बना है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा ये एफ साइन थीटा होगा। पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। यस सर। तो देखोगे इस ब्लॉक पर जो वर्क कर रहा है वो वर्क तो केवल एफ कॉस थीटा ही कर रहा है ना। कॉमन सेंस से सोचो, तो यही एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। यस। तो हम लोग वर्क डन को ऐसे लिख देंगे, फोर्स दैट इज एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी यहां से यहां का डिस्टेंस एस आएगा। तो ये तो बिना डॉट प्रोडक्ट पढ़े हुए लिखा मैंने। इसी को डॉट प्रोडक्ट के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? एफ डॉट एस, दैट इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट। हो गया? सर एक मिनट। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। अभी हमने सीखा ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये सीखा। यस सर। मॉड ऑफ ए कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं नो सर। सर। मॉड ऑफ बी कभी नेगेटिव हो सकता है, नो सर। नहीं सर। कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा एंगल कितना है। यस सर। यस सर। सर तो अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है, यस सर। यस। और कॉस थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, यस सर। यस सर इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 90, यस सर। यस सर है ना? दैट इज एक्यूट एंगल है। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच एक्यूट एंगल होगा। अगर ए डॉट बी 0 है तो कॉस थीटा 0 होगा, यस सर। मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, यस सर। यस। मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, ये चेक करने के लिए डॉट प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है? यस। तीसरा, अगर ए डॉट बी नेगेटिव है तो मॉड ए मॉड बी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 इंक्लूडिंग पाई 90 से 180 के बीच होगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ऑब्ट्यूज एंगल है। यस सर। कॉमन सेंस है, इसमें नया कुछ नहीं है, यस। है ना? तो ए डॉट बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, कम से कम इतने से तो हम ये बता सकते हैं कि एंगल एक्यूट है, 90 डिग्री है या ऑब्ट्यूज है। यस। कॉपी कर लीजिए जल्दी।
हो गया? Yes, sir. बोलोगे? सेकेंड पॉइंट, अब मान लो ज्योमेट्री नहीं है, मुझे ए और बी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से ऐसा नहीं, उससे भी पहले एक चीज और हो, उससे पहले ऐसा, कॉमन सेंस से बताओ, ए डॉट ए क्या होगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा। Yes. हाँ तो सर. दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1। हाँ सर. कॉमन सेंस है। Yes. दूसरा कॉमन सेंस, डॉट प्रोडक्ट जहां की नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर मैं ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? No sir. sir. नहीं फर्क पड़ेगा। कॉमन सेंस है ये सब। Yes. इसी कॉमन सेंस को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ऐसा कहूं कि आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या होगा? I cap square. Mod of I cap square. क्या होगा? 1. वन हाँ होगा। 1। 1 इंटू 1 1 होगा। Yes sir. जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 1. 1। के कैप डॉट के कैप क्या होगा? 1। कॉमन सेंस है। हाँ सर. आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0। 0. 0, 0. क्योंकि आई जे के सब आपस में परपेंडिकुलर है। यस सर। कॉमन सेंस है। Yes sir. तो ये सेट ऑफ रिजल्ट क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री। ये सेट ऑफ रिजल्ट क्यों? क्योंकि थीटा 0 डिग्री। आया समझ में? Yes sir. Yes sir. तो पहले इसको लिख लो। एक मिनट। हो गया सर. हो गया? Yes sir. ठीक।
आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 5। ऐसे सोचो कि अगर कोई वेक्टर मुझे समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप ऐसा लिखा हुआ है, Yes. और दूसरा वेक्टर ऐसे है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप ऐसा लिखा हुआ है। Yes, sir. तो अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकालना है, अब यहाँ पर हम मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तो नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के बीच का एंगल मुझे पता नहीं है। हाँ सर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ऐसा लिखूंगा। यस सर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे ए जेड बी जेड के डॉट के प्लस बाकी जितने होंगे ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, इस तरह के टर्म होंगे। हो जाएंगे ना, क्योंकि आई तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये सब 0 होगा यस सर। और ये सब 1 होगा। हाँ सर। ये सब जितने हैं ये सब 1 होंगे यस सर। यस सर। और ये सब जितने हैं ये 0 होंगे। यस सर। तो फाइनली आपको एक कॉमन सेंस दिख रहा है कि ए डॉट बी मेरा हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा ऐसा। यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आई कैप के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, के कैप के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये डॉट पे। फाइनल रिजल्ट तो यही बताता है ना। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी।
हो गया सर। हो गया? यस सर 1 मिनट। हो गया? यस सर। ये बताओ जल्दी से करके। सर हो हो यस गया सर। सर। और आपको चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल दिया। कर लिया सबने? यस सर। यस सर। एकदम चिंदी है। W इज F डॉट D, तो ये 6 जूल है। F और D का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो -12 प्लस 2C प्लस 6 ऐसा आएगा। तो 2C माइनस 6, तो 2C इज 12, तो C इज 6 आंसर। आया यस सबको? हाँ सर, यही आंसर आया। पक्का? जल्दी से एक और बताओ।
हो गया? हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ए डॉट बी कितना आया? -1। -1 आया, सबको आया -1? Yes, sir. पक्का? हाँ, sir. मतलब ए और बी के बीच एंगल कौन सा होगा? Obtuse. ऑब्ट्यूज। मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, बी हाँ, के लिए चेक करना है ए प्लस बी और ए के बीच एंगल। तो ए प्लस बी कितना होगा? 3i - 2j। -2। और ए कितना है? i+j। i+j। तो मुझे ए प्लस बी और ए के बीच एंगल चाहिए। Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करके देखूंगा। हाँ, sir. तो 3 - 2 = +1 आएगा। यस सर। Yes, sir. Yes. मतलब एक्यूट एंगल है, Yes, sir. मतलब बी करेक्ट होगा। Yes, sir. थर्ड, तो ऐसे भी कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि ये सब एक्स वाई प्लेन में है और के जेड प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर होगा ही ए के। हाँ, sir. और नहीं तो वेक्टर ए को हम के कैप के साथ डॉट कर देंगे तो 0 मिलेगा, हाँ, sir. है ना? तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है। Yes. ठीक है, डी, दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। तो ए के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। Yes, sir. सो i+j डॉट i-j/√2। तो यह आ जाएगा 1/√2 - 1/√2 विच इज 0। बोलो। Yes, sir. तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी होगा। सो बी सी डी 3 करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है सबको, या कोई डाउट? सर डी वाला ऐसे ड्रॉ करके भी देख ही सकते हैं ना? हाँ हाँ, ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ओरली भी बता सकते हैं, 50 हाँ। तरीका है। और ये लास्ट स्टेप में 1/√2 - 1/√2 कैसे आया? आई कैप का कोफिशिएंट 1, यस यहाँ सर। आई कैप का कोफिशिएंट 1/√2, यस सर। तो 1/√2। अच्छा हाँ सर, समझ यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 1 और यहाँ -1/√2। चमका? गया सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को तो बोलो। नहीं? तो एक और करो ये। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ? बोलो। आया किसी को कुछ? नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ। A1 A2 यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड A1 और मॉड A2 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी। सर आपको आंसर भेजा है चैट बॉक्स को। Yes, sir. मॉड A1 और मॉड A2 दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी। Yes, sir. यस सर। मॉड ऑफ A1 प्लस A2 √3 है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा का रूट। समझ आया सबको कैसे? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? A1 और A2 के बीच का एंगल होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा -1 हो गया, तो कॉस थीटा -हाफ हो गया। यस। यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है। ए वन और A2 के बीच का एंगल थीटा है। समझ रहे हो? यस सर। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू A1 माइनस 2 इंटू A1 प्लस 2 इंटू A1 माइनस 2 इंटू A2 ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। यस सर। और A1 मतलब 2 इंटू मॉड A1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड A2 का स्क्वायर। मॉड A1 मॉड A2 दोनों 1 है, तो ये 0 होगा। इधर जो एंगल निकाला उसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर क्वेश्चन पूछता एंगल कितना है तो बता पाते कि 120 है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा। सर हाँ। सर उसमें यूनिट वेक्टर पहले ही बोल रखा है, तो मतलब A1 और A2 दोनों 1 हो गया। सर A1 माइनस A2 1 माइनस 1 0, तो सर वो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। कौन है ये बेवकूफ आदमी? वेक्टर सबट्रैक्शन ऐसे थोड़ी होता है। कौन है ये बेवकूफ आदमी? ओ हाँ सॉरी सर, वो पक्का फॉर्मूला सर, समझा। समझ गया ना? यस सर। ऐसा होता तो ये थोड़ा ना वो √3 होता। यस सर, समझा। आगे बढ़ूं? हाँ सर एक सर। मिनट रुका। हाँ, लिख लो। हाँ सर, हो गया। हो गया। इसको ऐसे कर दिए, ब्रैकेट नहीं, ये मॉड। खुद ट्राई करो।
सर ये 2a1 माइनस 2a2 है, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। आया कुछ? सर मैं 2 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मॉड ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि cos थीटा 0 है। हाँ सर। सर इसका मतलब है कि थीटा 90 है। हाँ सर। सर तो थीटा अगर 90 है तो मॉड ऑफ a1 माइनस मॉड ऑफ a2 का स्क्वायर क्या होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये इतना ही होगा ये भी। हाँ हाँ सर। सर। तो अब जो मुझे ढूंढना है उस पे आओ। मुझे इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर। यस सर। तो पहला वाला तो हो गया रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। दूसरा वाला हो गया 2 इंटू, ये भी हो गया रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, हो गया। हाँ सर। तो दोनों मिला के हो गया ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। चमका कुछ? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ूं? यस सर। नोट नंबर कहाँ तक था? 5 तक। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 6। जब भी दो वेक्टर आपको लिखा हुआ हो आई कैप जे कैप के कैप के जैसा अपने इक्वेशन फॉर्म में, तो उसके बीच एंगल निकाल सकते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट
of two vectors can be used for finding angle between them. कैसे? तो देखो, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है, जो मैंने पहले इन जनरल लिख दूं तो ए समथिंग आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी है which is bxi cap plus byj cap प्लस bz के कैप। तो अगर मैं a डॉट बी लिखूं तो लिखूंगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, लिखूंगा ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। मैं जनरल बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये 1 2 3 कुछ वैल्यू रहेगा और क्या। तो मॉड ए, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय मॉड ए, दैट इज अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, पढ़े थे पिछली बार, इंटू मॉड बी दैट इज अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो दो वेक्टर ए और बी लिखा हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर मिल गया। यस सर। पक्का? कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया हो गया, आगे बढ़े। यस ये क्वेश्चन करो। सर वो फॉर्मूला वापस एक बार स्क्रॉल करो ना। लिखा नहीं है अभी तक। बस 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 बस। सर आपका आंसर भेजें।
आया आंसर? यस सर, क्या आया? 5/3। बाकी किसी को? सिमिलर क्वेश्चन है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू 1 के बराबर है ऐसा? Yes. और a प्लस 2b 5a माइनस 4b परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 2b इज इक्वल, सॉरी, डॉट 5a माइनस 4b, ये 0 होना चाहिए Yes. अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 5 इंटू मॉड ए का स्क्वायर प्लस 10 इंटू ए डॉट बी माइनस 4 इंटू ए डॉट बी माइनस 8 इंटू मॉड बी का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0 होगा। सो 5 प्लस 6 ए डॉट बी माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा? Yes. तो यहां से ए डॉट बी कितना मिल गया? 1/2 हो गया। Yes. और ए डॉट बी होता क्या है? मॉड बी कॉस थीटा। Yes. तो मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 1/2, मॉड बी 1 है, तो कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। आया समझ में? सॉरी पर एक यस बार सर। समझाओ ना। यस कोई सर। कोई डाउट किसी को? सर एक और बार, क्या? सर प्लीज एक और बार समझाओ ना। क्या समझाऊं? एक और बार क्या? स्टार्टिंग से मतलब पहला ये जीरो क्यों होता है? दो दो वेक्टर, सुन चुपचाप, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ सर। होगा। तो अब क्वेश्चन लिखा है, हाँ सर समझ गया। तो लिखा है उसमें a प्लस 2b और 5a माइनस 4b परपेंडिकुलर है, यस सर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। हाँ सर। आगे बढ़ूं या लिख रहा है कोई अभी? होगा ऐसा। हो गया? यस सर। ये देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6। ये कोशिश करो।
और वो 1, √3 है कि 1 √3 है? 1, √3 का कोई मतलब नहीं, 1, √3। सर आपका आंसर भेजा है। सही आंसर भेजा है विनीत ना। यस सर। सही आंसर, वेरी गुड। आया कुछ आंसर? सर भेजा है आपको।
दो तीन आंसर सही है। कैसे सॉल्व किया ये बताओ, जिसको जिसको 15 डिग्री आंसर आया बताओ कैसे सॉल्व किया। सर पहले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 2j कैप, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर, एंड बी को आई कैप एंड रूट 3 जे कैप। और बी को लिखेंगे i कैप प्लस √3j कैप, है ना। तो ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2√3 लिखेंगे। यस सर। मॉड ए को क्या लिखेंगे, मॉड ए जल्दी बताओ क्या होगा, रूट 2। 2√2। हाँ सर। और मॉड बी 2। 2। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2√2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3। यस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 एक तो हटा दोगे सब में से, एक बार लिखता हूँ 2 इंटू √3 प्लस 1 और इधर 2 इंटू 2√2। यस। तो ये 2 गया, तो ये हो गया 1/2। तो ऐसे करते हैं। तो कॉस थीटा मेरा कुछ ऐसा हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ऐसा कुछ। यस यस। सर। तो यहाँ से हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जिसको मालूम है वो तो लिख देगा 15 डिग्री, बट 15 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं रहती है ना। यस। दूसरा तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मैंने जो ऊपर सॉल्व किया वो तो ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड है, सबको वो यूज करने आना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू इतनी आसान है कि ये आप ओरली भी बता सकते हो, क्योंकि जो 2,2 है, जो 2,2 है, ये 2,2 वाला ये तो 45 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। ये जो 2,2 है, लेकिन दूसरा जो 1,√3 है, दूसरा जो 1,√3 है वो कुछ ऐसा होगा। जो 1,√3 है वो कुछ ऐसा होगा। यस सर। उसमें ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 1060√3/1। हाँ सर। समझ आ रहा है सबको। हाँ सर। यस सर। पक्का। यस सर। तो यहाँ से तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 60 माइनस 45 15 डिग्री। यस सर। तो ये दोनों जो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर है ये होगा 60
-45 which is 15 डिग्री। बट जैसा मैंने कहा ये मेथड एप्लीकेबल तब है, एप्लीकेबल ये मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ 2,2 से दिख रहा है 45, 1,√3 से दिख रहा है 60। समझ रहे हो? लेकिन यही कोई रैंडम वैल्यू रहता तो ये एंगल आप नहीं बोल पाते ना। जैसे 3,5 है, अब ये वैल्यू कहाँ से बोलोगे? यस सर। है ना? तो उस केस में ये जो ऊपर वाला मेथड 1 है वो ज्यादा एडवाइजेबल है। समझ आया? यस सर। दोनों मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है, कॉपी कर लीजिए। सर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा से कर सकते हैं? क्या बोले? ए साइन थीटा ए कॉस थीटा क्या है? वो रिजॉल्विंग करके आता है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाँ, तो से कर सकते हैं। उससे क्या करेंगे बताइए? उससे पहले ए साइन थीटा हो जाएगा, वो एक्स ए साइन थीटा 2 है, ए कॉस थीटा भी 2 है, दिख रहा है वो तो। हाँ हाँ, तो उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो फिर टैन थीटा आएगा तो। तभी तो 45 डिग्री वैसे ही तो आया है। हाँ सर, पर बाकी क्वेश्चन में जहाँ पे इजी वैल्यूज नहीं होते हैं वहां पे। नहीं है तो वहां पर मान लीजिए थीटा आपको आ गया tan इनवर्स 4, दूसरा वाला थीटा आ गया tan इनवर्स 8। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको आता नहीं है कि tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 8 करते रहेंगे। हाँ हाँ सर, ओके। समझ आया? हाँ सर, समझा। किया जा सकता है, ऐसा नहीं, बट उसके लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैलकुलेशन है वो सीखने पड़ेंगे। वो अभी आप लोग को वो भी सिखाएगा मैथ में थोड़े दिनों में। हाँ सर, ठीक है, ओके। हो गया? लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। यस। नंबर कौन सा? 7। एक और देखो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ध्यान से देखो सर, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है मान। ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया दोनों के बीच एंगल। तो ज्योमेट्रिकली ये जो डिस्टेंस है ये मॉड ए के बराबर होगा। होगा? यस। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होगा। हाँ सर। सब लोग समझ रहे हो? यस सर।
ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस मैंने ये मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर होगा। हाँ सर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। तो ज्योमेट्रिकली जो A डॉट B होता है वो तो होता है मॉड A इंटू मॉड B कॉस थीटा, मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हो गया ज्योमेट्रिकली OA डिस्टेंस मॉड A मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिकली ON डिस्टेंस, इसको N अगर बोल दे तो ON डिस्टेंस, ऐसा यस सर। होगा। यस यस। इसको अभी रहने देते हैं, यहीं पर इसको ऐसे करते हैं इसी डायग्राम को। ये है मान लो वेक्टर A, और ये है वेक्टर B, और ये है दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है। इसमें अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये डिस्टेंस को N बोलूंगा, बोलूंगा ना। तो ये जो O टू N डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मॉड ऑफ A cos थीटा के बराबर होगा। सर। यस होगा ऐसा। हाँ सर। और ये जो पूरा O टू B का डिस्टेंस है, ये मॉड ऑफ B के बराबर होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस सर। सर। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि मेरे पास क्या कुछ भी करूं, फॉर्मूला तो A डॉट B का मेरे पास यही है कि मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मॉड A कॉस थीटा इंटू मॉड B। तो ये मॉड A कॉस थीटा मेरा ON हो जाएगा, यस सर। और ये OB हो जाएगा। यस सर। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकली A डॉट B का मतलब है कि एक वेक्टर का ज्योमेट्रिक लेंथ मल्टीप्लाइड विथ दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट वेक्टर, यस सर। यस या सर। दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर, यही अदर वेक्टर, यही मतलब हुआ, यस सर। है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं, हेंस ज्योमेट्रिकली dot product of two vectors represent length of one vector
multiplied with projection of another vector on it यही मतलब हुआ ना? बोलो, यस सर। समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं? समझा सर। कॉपी कर लो इसको, सही से ईमानदारी से बता, जो पढ़ाता हूँ समझ आता है कि नहीं? सर समझ में आता है 100%। 100% सर। ये सब जो नोट्स मैं देता हूँ ये तुम्हें सालों साल जब तक पढ़ोगे मिलता रहेगा। ये सब प्रॉपरली स्टोर करके कहीं रखते हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। तो ये रखते हो का मतलब ये नहीं कि मोबाइल में तो बहुत कुछ रहता है रख लिए कहीं। पहले तो 100% नोटबुक में लिखना है, कहीं कुछ मिसप्लेस हो जाए इसलिए एज ए सेकेंड कॉपी सबको प्रॉपरली रखना भी है आपको, ठीक है? यस और सर। जितने हर लेक्चर के बाद वीडियो लेक्चर के लिंक जो आपको भेज देता हूँ, कम से कम एक एक्सेल सीट में या कहीं, वो सारे लिंक को सेव करके, मतलब डाउनलोड करके नहीं, लिंक तो सेव करके रखो ना। अभी तुमको इस बात समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब यही 1.5 साल के बाद 15-16 मंथ डाउन द लाइन व्हेन यू हैव अ कंप्लीटली ह्यूज सिलेबस टू कवर, उस समय ढूंढते रहोगे कि कौन सा वीडियो देख लूं, क्या देख लूं, कौन सा नोट देख लूं। इसीलिए ये एक हैबिट में रखो, हर सब्जेक्ट में, हर सर लोगों का, यस सर। ठीक है? सारे सर लोगों का तो यही फॉर्मेट होगा, मोटा मोटा सब लोग नोट देते होंगे, लिखाते होंगे, वीडियो लिंक भेजते होंगे। सबका प्रॉपर एक आपके पास लाइब्रेरी रहना चाहिए डिजिटल। यस सर। यस सर। चलो इसको कॉपी करो, जैसे जैसे हो जाए आप लोग लीव कर सकते हैं, होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए, मैं अभी ही भेज देता हूँ। असाइनमेंट में 2 दिए हैं मैंने, हाँ सर। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर एक बहुत छोटा सा डाउट है पूछना। सर। DPT 1 में वो सब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा? क्या DPT 1? सर क्वेश्चन नंबर। अच्छा करेंगे डिस्कस, पहले इसको कॉपी करो, वो बात में पहले इसको कॉपी करो। सर आप कोई तो असाइनमेंट भी भेजने वाले थे ना लास्ट टाइम, अभी भेज देता हूँ ना। तो अभी तक तो सिर्फ डीपीटी ही मिले, कोई असाइनमेंट नहीं मिला। है तो बहुत, पता नहीं कितना करोगे असाइनमेंट, तो मैं दे देता हूँ। चलो, असाइनमेंट एक भी नहीं दिया मैंने, नहीं सर। या एक दिया था शुरू में? नहीं सर, सिर्फ डीपीटी। असाइनमेंट 1 और 2 दिया था, DPT 1 और 2 दिया था ना? हाँ सर।
2 और भेज दिए, 4 और 5। तो और 3 असाइनमेंट भी भेजिए, करते रहो, बहुत है, इतने में तो तुम लोग थक जाओगे। सर ये सब नेक्स्ट वीक तक करना है। हाँ हाँ, करते रहो, अभी स्कूल नहीं है, प्री स्कूल की, आज करूँ कल करूँ कैसे करूँ, होमवर्क करो, सब कर लो, जितना ज्यादा कर लो। और भी लगे टाइम बच रहा है तो और बोलो, मेरे पास कमी नहीं है, मैं बहुत देता रहूंगा। नहीं सर, ये हफ्ते के लिए काफी, टेस्ट हाँ ये भी है। बहुत है, करते रहो, बहुत है। लीव कर देना। हाँ, हो गया सबका? हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू बाय। सर। बाय सर। सर हाँ बोलो। सर अगर आपको कभी कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? मत करो।